ओम श्री गणेश। एकादश महागुरुदेव, नवग्रह महागुरुदेव, देव इंद्र आदि, देव मुनि नारद आदि, जनता जनार्दन, जगत माता, जगत महागुरुदेव के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत करता हूँ। फिर समस्त जगत के हर प्राणियों को प्रणाम करता हूँ। मैं जो कहने जा रहा हूँ अमर कहानी की प्रथम वाक्य ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। महामाता से कुछ भी छुपी नहीं होती, अर्थात ये बातें महामाता गौरी के लिए भी दुर्लभ है। 14 भुवन की यात्रा करने के बाद भोलेनाथ को अपनी गौरी की मुस्कान याद आ गई। पवन वेग के साथ भोलेनाथ हिमालय की ओर खींचे चले आ रहे थे। राह में कोई देवी खड़ी थी, भोलेनाथ के इंतजार कर रही थी। भोलेनाथ उस देवी के आगे निकल गए। भोलेनाथ ने उन्हें टोकना मुनासिब नहीं समझा। देवी बोली, रुक जाओ अंतर्यामी। पीछा करने लगी, गुहार लगाने लगी, दौड़ते दौड़ते गिर गई। तब भोलेनाथ ने पीछे मुड़ के देखा तो ये देवी शारदा थी। आने के तत्पश्चात संकल्प बताई। देवी शारदा बोली, मैं आपके समक्ष बहुत बड़ी बात रखना चाहती हूँ। चलिए हिमालय, वहीं गौरी के समक्ष जो भी बातें हो वहीं रखें। गौरी बहन के समक्ष इतनी बड़ी बातें रखूं, इतनी बल नहीं मुझ में। अंतर्यामी, जो भी बातें करूंगी अभी यहीं पे करूंगी, नहीं तो मैं सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगी। भोलेनाथ ने सिंहासन का इंतजाम किए, दीवार खड़ा किए, छत बनाए गेट में, ताकि इस बंद रूम में शिव शारदा से जो भी बातें हुई किसी को भनक तक ना हो। कहें आप अपनी अंतर दिखाएं देवी। अंतर्यामी, आपसे कुछ भी छुपी नहीं है। फिर भी मैं कह देती हूँ, आपके चरणों को पूजना चाहती हूँ, चूमना चाहती हूँ। हमें आपका पुत्र ज्ञान गणेश चाहिए। आप अपनी भाषा को टीका लगाएं देवी, आप अपनी भाषा को टीका लगाएं। आज मेरी गौरी यहाँ होती तो आपकी जुबान कब के कट चुकी होती। मेरी जुबान की बातें करते हैं अंतर्यामी। अगर आपने हमें ज्ञान गणेश नहीं दिया तो मैं आपके ही त्रिशूल से अपना सर कलम कर लूंगी। अब लाएं, हमें त्रिशूल दें। ठहरो देवी, तनिक विचार परामर्श कर लेने दें। अच्छा देवी, अभी तक तो गणेश की उत्पत्ति की कोई सूचना नहीं मिली। गणेश की उत्पत्ति हो चुकी है। गौरी बहन प्राण फूंकने ही वाले हैं। आप ब्रह्मदेव से पुत्र की कामना क्यों नहीं कर लेते? कोई लाभ नहीं अंतर्यामी, कोई लाभ नहीं। मेरी गौरी बहन ने देवताओं को श्राप दिया है, औलाद से विहीन रहना होगा। अब आप ही बताओ, किसका फाटक खटखटाऊं, किसके चौखट पे नाक रख दूं? अब आगे कोई भी बात नहीं करना, क्योंकि दीवारों को भी कान होती है। आप सिधारे ब्रह्मलोक, मैं ज्ञान गणेश का इंतजाम करता। देखो ना अंतर्यामी, रास्ते में इतनी जोर से गिर गई, सर से रक्त बह रहा है। भोलेनाथ बोले, माँ बनना कोई खेल नहीं है देवी, रक्त तो निकल ही आए। जय